गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। पढ़ेंगे। नंबर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रियल, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। वैसे इन दोनों नंबर को अगर हम रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला दें तो ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें हम बोलेंगे समृद्ध संख्या। ये हम 11th या 12th में पढ़ते हैं। अब देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या होती है उसको हम रूट में अगर माइनस में आ गए कोई नंबर, रूट में -1, रूट में -2 और रूट में -3, स्क्वायर रूट -3, इस तरीके से आई इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ माइनस रूट में -1 होता है इसको हम आई भी लिखते हैं, आयोटा जिसको बोलते हैं, आई इक्वल टू रूट में -1। अब देखिए रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम एक में बोलेंगे क्या, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट को हमने बोला रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट 11 हो गया, जिसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर जो है इंटीजर में ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर उसका स्क्वायर रूट अगर पूर्ण संख्या नहीं आती, कह सकते हैं नेचुरल नंबर में आ जाए, तो वो जो होंगे अगर नहीं आते हैं तो वो होंगे आपके अपरिमेय संख्याएं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11 और एक पाई, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनका अगर हम रूट निकालते हैं तो ये रूट में क्या दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद इनमें जो है नंबर आगे बढ़ते जाते हैं और रिपीट नहीं होते। आगे देखेंगे क्या कि परिमेय संख्या, जिनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या है, कैसे हम लिखेंगे, कहना है रेशियो ऑफ एनी टू इंटीजर्स, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अनुपात, P जिसे बोलते हैं कि P अपॉन Q, जहाँ वेयर P और Q बिलोंग टू Z, जहाँ P और Q एक ऐसे पूर्णांक हैं जो एक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनको हम P और Q में लिखे जाते हैं, यानी P अपॉन Q में लिखे जाते हैं। इनको हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स नोन एज रेशनल नंबर। और एक चीज़ के साथ में हम ये कह सकते हैं कि Q को ज़ीरो नहीं होना पड़ेगा। अगर Q ज़ीरो हो जाता है तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो रेशियो है, ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब रेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। रेशनल नंबर में जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 4/1 हो गया, 4/-2, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है देखिए, और इसमें जो है इंटीजर पार्ट भी है। तो यहाँ पर जो है रेशनल नंबर को फिर से दो पार्ट में बांट दिया गया। एक होता है फ्रैक्शंस, जिनको हम बोलते हैं भिन्न, और एक होता है क्या, इंटीजर, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। भिन्न में आप देखेंगे जैसे 2/5 हो गया, 3/8 हो गया, 4/8 हो गया, -3/4, इस तरीके से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और एक होते हैं क्या, इंटीजर, जिनको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में आप क्या आ जाते हैं नंबर, -1, -3, -2, -4, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को फिर से 3 पार्ट में बांट दिया गया, जिसे हम बोलते हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर, जिसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। 0 हो गया, 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और एक होता है निगेटिव इंटीजर, जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। और इन जो जो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 0, और इन नेचुरल नंबर्स को मिला करके एक होल नंबर तैयार हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, इस तरीके से। और ये निगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कि अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं, नंबर लाइन पर देख लीजिए, अगर हम नंबर लाइन के बारे में देखें तो इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव में जाते हैं, और इस तरफ निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव में जाते हैं।
यहाँ पे बीच में अगर 0 लिख दें तो 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव में जाएंगे, -1 -2 -3 इस तरीके से हम निगेटिव में चले जाएंगे। और ये चीज़ कहा जाता है कि आप जब भी आप राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो नंबर क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा, यानी कि घटता है। और लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता। ये चीज़ लेफ़्ट से नंबर लाइन पर लेफ़्ट से राइट में जाने पर नंबर बढ़ेगा और राइट से लेफ़्ट में आने पर नंबर घटेगा। बस आज के बारे में इतना बहुत है। कल फिर से हम नए नंबर्स के बारे में, कुछ नए चीज़ों के बारे में जानेंगे, गणित के बारे में। धन्यवाद।